अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा इस्लामिक वाक़या बताने जा रहा हूँ। दुनिया में एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जन्नत बनाई, लेकिन वह अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो पाया या नहीं, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उसके साथ, वो जगह कहाँ है और बाद में उसकी जन्नत का क्या हुआ और आज उसकी जन्नत कैसी दिखती है, इसी के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सी ताकतवर और जोरावर कौमें आई जो कि अपनी सरकशी और घमंड की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। कौमें आद उन्हीं में से एक है। इस कौम की तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। कौम आद इरम नाम की एक बस्ती में रहती थी जो यमन के इलाके में थी। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। इनमें से एक का नाम सदीद और दूसरे का नाम सद्दाद था। जब सदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत सद्दाद को मिल गई। हुकूमत का उसको इतना घमंड था कि उसने खुदाई तक का दावा कर डाला। उसने अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में सुना था कि जन्नत कैसी होगी, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है। उसने पूरी दुनिया के हुनरमंदों को बुलाया और उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंट बनाकर भेजे और एक शहर 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादी इतनी गहरी खुदाई की गई जो ज़मीन से पानी निकल आया। जब बुनियादी भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने चांदी की ईंट की दीवारें बनाई गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं पड़ती थी। शहर के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। उसके बाद शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें लाई गई और लाऊ लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए। अभी उसने घोड़ा की रकाब से पैर निकाला कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। सद्दाद ने पूछा, तुम क्यों यहाँ आए हो? इस पर मलिकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। इस पर सद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, नहीं। इस पर सद्दाद कहने लगा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊँ। इस पर मलिकुल मौत ने कहा कि इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा जब सद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरी चौखट पर था, उसकी रूह कब्ज कर ली गई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक ख़तरनाक चीख मारी और उस वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ ज़मीन में समा गया और इसका इस दुनिया से नामो निशान बाकी ना रहा। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है, इसलिए अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक गुजारना चाहिए।